देखो अब आज से हम रीजनिंग का लेसन 1 पढ़ा रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट में है एकदम 0 लेवल से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। वर्णमाला, ठीक है। अल्फाबेट क्या बोलते हैं, वर्णमाला को हिंदी में इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अल्फाबेट। इससे भी करीब करीब कोई भी एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन एग्जाम रहे, जनरल कंपटीशन का कोई भी एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन इससे जरूर पूछता है। तो सबसे पहले वर्णमाला पे चलते हैं, ठीक है। देखो अब पहले ए होगा, फर्स्ट 1 नंबर पर ए होगा, दूसरा नंबर पे बी, 3 नंबर पे सी, 4 नंबर पे डी, ई, एफ, उसके बाद जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। बढ़िया से सुनिएगा बाबू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, ये 26 अक्षर का आपको ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। पूछेगा आपसे कि ए के स्थान पे होता है तो पहला स्थान पे, आपसे पूछ देगा कि आर के स्थान पे होता है तो 18वां स्थान पे होता है। जे पूछेगा कि जे के स्थान पे होता है तो जे 10वां स्थान पे होता है। अगर पूछ देगा कि एम के स्थान पे होता है तो एम 13वां पर होता है। एन के पर होगा तो 14वां पर होगा। एम कितना पर होगा तो 13वां पर। पी कितना पर होगा तो पी आपको हो जाएगा, पी के माप पर होगा तो पी 16 पर होगा। एक्स के माप तो एक्स हो जाएगा आपको के माप पर 24 पर। ये समझ में आ गया है। ये आपसे कुछ नहीं पूछेगा, ये आपसे रट लीजिए, एकदम पूरा बढ़िया से रट लीजिए। एबीसीडी में जो स्थान है जिसका, वो स्थान आपको रट लेना है कि कौन स्थान पर कौन चीज है। मान लो कि एल पूछेगा तो एल 12 पर। आर पूछ दिया तो आर के मान 18 होता है। पूछ देता है आपसे एस तो एस आपको 19 है। आपसे पूछ देता है टी तो टी के माह है तो टी 20। ये संख्या है, कौन सी है, संख्या है कि कौन सी संख्या के मान नंबर पे है, ठीक है। वर्णमाला जो है कौन से वर्णमाला कौन नंबर पे आता है, समझ में आ गई बात। अब दूसरा का नंबर पे देखना है, अब इसको ध्यान दीजिए, ठीक है। ये तो हो गया। अब वर्णमाला के दूसरा का जो है लिखना चाहते हैं सब लोग कॉपी लेकर के, कॉपी कलम लेकर बैठेंगे और इसको लिखते हुए चलेंगे। अब देखिए दूसरा का में क्या है बाबू कि अब इससे उल्टा अपोजिट पूछता है। इससे क्या चीज, अपोजिट वर्णमाला से। पहले देखिए ए हो गया, एकदम शुरू से लिखते चलिए। ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम। यहां तक एम तक ले लिख दीजिएगा। अब उसके बाद एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। अब आपसे पूछेगा बाबू, कैसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा वो ध्यान दीजिए। पूछेगा आपसे कि एम के उल्टा क्या होता है तो एन, एल के उल्टा ओ, के उल्टा जे के उल्टा, आई के उल्टा आर, एच के उल्टा जी के उल्टा, एफ के उल्टा ई के उल्टा, भी डी के उल्टा, सी के उल्टा, बी के उल्टा, ए के उल्टा।
ठीक है। अब आपको इसको ट्रिक्स के माध्यम से याद करना है, ठीक है। ट्रिक्स के माध्यम में कैसे याद कीजिएगा, तो देखिए बाबू, एक के तो जेड हो जाएगा, बी के बाय बाय ऐसे करिएगा, बी के बाय बाय, सी के तो चांद एक्सरे ऐसे करके नाम से याद कीजिएगा, चांद एक्सरे, डी के तो डब्ल्यू याद कर लीजिएगा, डी डब्ल्यू, ई के तो इन्वायरमेंटल स्टडी, अब इन्वायरमेंटल स्टडी का स्पेलिंग क्या होता है, ई भी ना, इन्वायरमेंटल स्टडी, एफ के तो फ्रूटिन, एफ यू, ठीक है, फ्रूटिन से, जी से तो जियो टेल याद रखिएगा कोई जियो टेल, जी जी का उल्टा क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, याद हो जाएगा, जियो टेल, एच के तो एच के उल्टा एस, एच एस, हाई स्कूल बोलिएगा, हाई स्कूल, एच के पूछेगा तो कहिएगा कि हाई स्कूल, आई के उल्टा तो आई आर, जे के उल्टा जे क्यू, के उल्टा बोलेगा तो के पी ठाकुर, याद रखिएगा के पी ठाकुर, एल के उल्टा तो लव, आई एम के उल्टा एन, एन के उल्टा पूछ देता एम, ओ के उल्टा एल, यानी दोनों से अपोजिट पूछेगा तो याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए इसके बाद अब आपसे क्वेश्चन ऐसा पर बनता है उसको देखना, ठीक है। देखो अब क्वेश्चन है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं छोर से 18वें अक्षर के बाईं और 10वां अक्षर कौन सा होगा। तब ऐसा क्वेश्चन आप अगर बनाने के लिए रहेगा, नीचे दिया हुआ है दिया हुआ है ना बाबू, जब अगर ऐसा क्वेश्चन बनाने के लिए रहेगा कुछ मुख्य तथ्य है, ठीक है, कोई कुछ मुख्य जो है उसको याद रखना, ठीक है, जो चीज मेन है उसको याद रखिएगा। अगर बोले बाबू बाईं बोले, बाईं बराबर बाईं बोले, ठीक है, बाईं और क्या बोले, बाईं और बाईं प्लस बाईं बोले, ठीक है, बाईं दोनों तरफ से बाईं रहे तो क्या कर दीजिएगा, बाईं रहेगा तो क्या कर दीजिएगा, उसमें माइनस कर दीजिएगा, घटा दीजिएगा, बाईं रहेगा तो क्या कीजिएगा, घटा दीजिएगा, है ना। और उसके बाद अगर बाईं दाईं रहेगा, बाईं और क्या रहेगा, बाईं और क्या रहेगा, दाईं रहेगा, बाईं और क्या रहे, बाईं प्लस दाईं रहे, बाईं प्लस क्या रहे, दाईं रहे, तो बाईं प्लस दाईं रहेगा तो क्या कीजिएगा, इसमें तो घटा दीजिएगा और एक में जोड़ दीजिएगा, बाईं प्लस दाईं में क्या कीजिएगा, जोड़ दीजिएगा, ठीक है। और दाईं और प्लस दाईं में क्या कीजिएगा, दाईं या दाईं रहेगा, इन्हों से दाईं है और इधर से भी दाईं रहेगा तो क्या कीजिएगा, दाईं प्लस दाईं है तो क्या कीजिएगा, इसमें भी घटा दीजिएगा, क्या कीजिएगा, घटा दीजिएगा, और दाईं और बाईं रहेगा, कुछ रहे दाईं और क्या रहे प्लस बाईं रहे, दाईं और बाईं रहे क्या कर दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा, कुछ कर दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा। यही मेन चार वो चीज है, कोची बाईं और बाईं, तो कोची बाईं और बाईं रहे तो कोची कर दीजिएगा माइनस, अब बाईं दाईं रहे तो माने एक वो उल्टा होना चाहिए, दायां को उल्टा बायां, बायां दायां, अगर दोनों अगर सेम रहेगा तो उसमें क्या कीजिएगा, दोनों अगर सेम था, दोनों सेम रहे तो कोची माइनस, दोनों सेम रहे तो कोची माइनस, और दोनों चेंज रहे प्लस माने दायां बायां रहे तो कोची कर दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा। अभी तो समझ में आ गया। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा था, अब सीधा प्रश्न के अनुसार चलिए तो एकदम से डायरेक्ट देखो, कहा अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं छोर से 18वां, बाईं छोर से 18वां, तब दोनों बाईं कहले बाबू, दोनों बाईं कह रहा है 18, ठीक है, बाईं छोर से 18वां अक्षर के बाईं ओर से 10वां, फिर कौची कह रहा है, बाईं ओर से 10वां, तो दोनों बाईं तो कौची बस घटा देंगे, हो जाएगा कौची 8 ना बाबू, क्या हो जाएगा 8, तब इन्हें से गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां अक्षर कौची होता है एच, तो क्या कर दीजिएगा एच, आंसर क्या हो जाएगा बाबू, कौची हो जाएगा एच हो जाएगा आंसर, कोई दिक्कत है नहीं ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा एच। जल्दी से आप लोग उतार लीजिए, इसके बाद अगर आगे चलते हैं, जल्दी से फटाफट आप उतारिए इसको। हो गया, चलिए इस पर आधारित एक और क्वेश्चन दे देते हैं। देखो अब सेकंड नंबर क्वेश्चन है आपको कि अंग्रेजी वर्णमाला में
अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 15वें अक्षर के दाईं ओर 10वां अक्षर कौन सा होगा, है ना। तो पहले क्वेश्चन में दिया हुआ कि ABCDEFGHIJKL जेड तक है ना। अब इसमें कोची है, एगो कोची कहा दाई, कोची कहा सॉरी बाई, कोची कहा बाबू बाई, अब प्लस दाई, बाई प्लस क्या चीज दाई बोल रहा है, और बाई प्लस दाई तो कोची होता है, दोनों अपोजिट है ना। तो अपोजिट में क्या करते हैं, जोड़ते हैं। अपोजिट में क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो जोड़ दीजिए, जोड़ दिए ना। तो केमा कहा 15 ना बाबू, अब उसके बाद कोची कह रहा है 10 ना। तो 15 10 कोची 25, कोची हो गया 25 ना। तो 25 कोची होगा 25वां आए 25 में वाई ना बाबू। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बी ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, वाई बराबर क्या होता है, वाई बराबर 25 ना जी। तो वाई ई हो गया आंसर, क्या हो गया सेकंड, यानी बी नंबर आंसर हो गया। हो गया, बनाने आ जाएगा, कोई दिक्कत है, दिक्कत है तो बोलिए। पूछेगा कि 10वां अक्षर कौन होगा, तो 10वां अक्षर वाई हो जाएगा। देखिए ना, अगर समझ में आ रहा है, इससे नहीं बनाने आ रहा तो देखिए साधारण से देखिए। पहले कहा कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाई कोई बाई, बाई तो आपको बायां कौन है, हाथ की तरफ से चलिएगा बायां, इधर ताकिएगा, इसे खड़ा हो जाइएगा और खड़ा होकर के जने लिखिएगा होने से, और ये हाथ को आपको बायां है तो बायां कर दीजिएगा, ठीक है बायां। तो गिनिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब उसके बाद कर रहा है केमा, उसके बाद कुछ, उसके बाद एक तरह से 10वां। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 की जगह पर कुछ आ गया वाई आ गया, कोई दिक्कत है नहीं ना, इसे बनाने आ जाएगा। तो चलिए आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस पर देखो क्वेश्चन है 3rd नंबर क्वेश्चन समझा रहे हैं, समझिएगा। कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं छोर से 15वें अक्षर के दाईं और 7वां अक्षर कौन सा है। दोनों कोची कर रहा है बाबू, कोची कर रहा है प्रश्नानुसार, कोची कर रहा है देखिएगा, दोनों कोची है दाई दाई नहीं बाबू, दाई प्लस दाई, दाई प्लस दाई। तो दाई दाई में क्या करते हैं, प्लस करते हैं कि माइनस करते हैं, दोनों तरफ दाई दाई है तो क्या करेंगे माइनस कर देंगे। अब बताइए कि कोची है 15 माइनस ना घटा देंगे, हाँ -7, तो 15 में से 7 गया तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8। तो एबीसीडी में 8 के माँ होता है एच हो जाता है, क्या हो जाता है एच स्थान पे हो जाता है, यानी ई वाला है ना 8वां स्थान पर एच हो जाएगा, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा एच में आंसर मार दीजिएगा, यानी ए नंबर पर आंसर हो गया। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत होती हो बना लिए आए, पर आपको जो कह रहा है बढ़िया से समझिए, क्या कर रहा है दाईं ओर से, क्या कर रहा है दाईं ओर से, कोची कहने का मतलब दाईं ओर से, कि किधर से कर रहा है दाईं ओर से। तो अगर बोलता ना बाईं से, कोची से बोलता बाईं से, तो इधर से चलते तो ई आप बोलता, ठीक है। मगर आपको कोची कह रहा है दाईं से, तो दाईं से कहने का मतलब है यहाँ से ना, इधर से ना, हाँ। तो वाई और जेड। अब इसके बाद गिनिए 7, 8वां नंबर पर 1 2 3 4 5 6 7 8वां नंबर पर ही ना आती हो, ही ना कोची होता, हाँ। अगर बाया से पूछता, कोची से पूछता बाया से तो एच होता, और कोची से पूछ रहा दाया से, तो दाया से पूछेगा तो आपको कोची हो जाएगा एस, कौन सा आंसर हो जाएगा बताइए, एस में ना क्या होगा ये आंसर एस। समझ में आ गया आए। अगर पूछेगा कोची से बाया से पूछता तो बाया लिखेगा तो इधर से, अब दाया लिखेगा तो इधर से गिनेंगे, कोई दिक्कत है नहीं ना, हाँ। तो जल्दी से उतार लीजिए। अब 7वां अक्षर कोची हो जाएगा एस। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7वां
7वें अक्षर में पूछी थी हो, तो 7वां अक्षर क्या हो जा रहा है, यहाँ 8 आ रहा है बाबू, यहाँ 8 ना, 8 में कोची हो जाएगा, 7वां अक्षर कोची हो जाएगा आपको एस हो जाएगा। तो यहाँ पर 8 में बच रहा है, 8 इधर से गिनिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, इन्हें की 7 गिन दीजिएगा, कह रहा था 7वां तो पीछे से 7, ऐसे नहीं 7 गिन दीजिएगा, 7 गिन दीजिएगा तो आपको कुछ आ जाएगा टी, ऑप्शन में भी दे ले टी, तो इसने की टी देख के मार दिया, 7वां का लेकर सब पीछे से 7वां का लेकर मार दिया, 7वां हो गया काम खत्म। तो ऐसे ना गिन के इगला जोड़ा और घटाओ जो बताए समझाए हैं कोची, अगर दायां बायां दे ले है तो दायां बायां देख करके मारेंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं, तो उतार लीजिए। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो अब क्वेश्चन है कि अंग्रेजी वर्णमाला, चौथा नंबर क्वेश्चन है आपको कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं छोर से 14वां अक्षर के बाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा। पहले दाईं और बाईं समझिए, क्या कह रहा है, वो दाईं बोला, कुछ बोल रहा है दाईं और बाईं, है ना, कुछ बोल रहा है पहले दाएं, पहले दाएं लिखिए, दाईं प्लस बाईं, क्या बोल रहा है बाईं, है ना बाबू। ई में क्या हो जाता है, दोनों उल्टी रहता है तो क्या करते हैं, अपोजिट कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं ना, क्या कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, क्या कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। तो 14 यहाँ क्या है, पहले 14 और क्या हो जाएगा 7, तो क्या हो जाएगा 21, क्या हो जाएगा 21। अब आपको समझना है पहले क्या बोल रहा है, क्या बोला कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 14वां, दाहिने से 14वां, दाहिने से क्या 14वां, और फिर क्या कर रहा है, वो अक्षर के बाईं, अक्षरवा के बाईं तरफ अब चलना है, कौन सी चलना है, अक्षरवा के बाईं ओर से 7वां, तो टोटल कितना हुआ 21। दाहिने से चलते हैं, देखिए इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, क्या हो गया 21 यहाँ ना आ गया जी, एफ के पास में 21 आ गया, क्या आ गया 21 कहाँ आ गया, एफ के पास, कहाँ आ गया एफ के पास, तो हो गया आंसर कोची बाबू एफ हो गया। पूछेगा तो कैसे बताइएगा, अंग्रेजी वर्णमाला के 14वां अक्षर के बाईं ओर से 7वां अक्षर क्या होगा, तो एफ होगा, कोची होगा, तो एफ हो जाएगा, दाईं ओर से 14वां अक्षर के बाईं तरफ 7वां अक्षर क्या होगा, एफ होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, उतार लीजिए जल्दी से एक बार। क्वेश्चन है बाबू कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 22वां अक्षर के बाएं 7वां होगा, 7वां होगा। तो देखिए ध्यान दीजिएगा बाबू, कह रहे हैं कुछ कि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 22वां, कुछ बाएं से 22वां, तो बायां आप लोग अभी किधर समझाए हैं, बायां दायां हम बोले कि बाबू रे बायां बायां रहेगा, तो कुछ कीजिएगा बायां और बायां रहेगा, दोनों तरफ बायां रहेगा, तो क्या कीजिएगा, बायां क्या रहेगा तो क्या कीजिएगा, घटाइएगा कि जोड़िएगा, घटा देंगे, क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 22 में से कितना कह रहा है, 7 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा 15। अब हम आपको बताएं कि बाबू ने 22 में से 7 किया तो क्या हो गया 15, तो देखो तो 15वां अक्षर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। आपको भी हम समझेगो कि रटवेगो कि ओ का मान कितना होता है 15, यानी क्या हो जाएगा ओ हो जाएगा, क्या हो जाएगा ओ हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा ओ, यानी 15वां अक्षर क्या हो जाएगा ओ। कोई दिक्कत बन जाएगा इससे कि दिक्कत होगा, दिक्कत नहीं होगा, नहीं होगा तो आप लोग उतार लीजिए। देखो अब क्वेश्चन है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 7वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। दाएं से कह रहा है कि दाहिने से 7वां, दाएं से 7वां और फिर बाएं से भी 7वां अक्षर कौन सा होगा। तो हमने बाबू बताया कि दायां और बायां लिख रहा है, कोची लिख रहा है, हाँ दाईं और कोची लिख रहा है बाएं लिख रहा है, तो दाईं और बाएं मिलाकर क्या हो जाता है, प्लस कर देते हैं, दोनों के जोड़ देते हैं, यानी 7 और 7 क्या कर देते हैं
क्या हो जाएगा 14 ना हो जाएगा छोटू, क्या हो जाएगा 14। मगर यहाँ पर ध्यान देना, सबसे शुरू में क्या कर रहा है दाई, शुरू में क्या कर रहा है दाई, क्या कर रहा है शुरू में क्या कहा दाई। यहाँ ना ध्यान देना है, कहाँ ध्यान देना है, इस पे ध्यान देना है, इसमें क्या कर रहा है दाई, तो दाई, तब यहाँ से दाई चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 कहाँ रहा है एम भी ना बाबू, कहाँ रहा है एम भी, समझ में आ गया। कौची हो जाएगा आंसर आपको एम, क्या हो जाएगा आंसर एम हो जाएगा, ठीक है। पूछेगा कौची की अंग्रेजी वर्णमाला में दाई से 7वां अक्षर के बाई से 7वां अक्षर कौन सा होगा, तो कौची होगा एम होगा, क्या होगा एम। पकड़ने आ गया, कैसे पकड़ाएगा से, अब भागेगा ना, ठीक है तार लीजिए जल्दी से, क्वेश्चन है बाबू की अंग्रेजी वर्णमाला में बाई से 20वां दाएं से 20वें अक्षर के बीच में कौन सा अक्षर होगा, दाएं और बाएं के दोनों के कोचिंग निकाला है बीच में। तो चलते हैं, पहले हम लिख देते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी पी क्यू आर एस टी यू यू डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। अब कह रहा बाबू कि दाहिने और बायां, पहले कोई चीज लिखल है बायां ना, तो बायां कहेगा तो इधर से चलेगा ना छोटू, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ आपको कोई चीज लिखेंगे बायां लिखेंगे, क्या लिखेंगे बाई, मगर ये कोई पूछ रहा बाई 20 से ना 12 ना पूछ रहा है 20 ना, तो 20 जगह चलेंगे, तो 20 कहाँ हो जाएगा टी के पास में 20 हो जाएगा बाबू, है कहाँ हो जाएगा 12 हुआ 13 14 15 16 17 18 19 20, इधर से चले तो कुछ ही होगा ये ना, ये बाई होगी, क्या हो गया बाई तरफ कुछ ही हो गया 20। अब दाहिने से चलेंगे, अब कुछ कर रहा है दाहिने से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 कहाँ हो गया इन बाबू, कोची हो गया दाई हो गया, ये क्या हो गया दाई हो गया, दाई तरफ ये क्या हो गया यहाँ 20 आया। अब बताओ कि ये दोनों के बीच में एक इधर से, ठीक है इधर और इधर के बीच में, तो देखिए यहाँ से देखो तो बाबू पहले से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल अक्षर कितना मिल रहा है 12, तब 12 जो दूसरे कट जाती ना हो बाबू, है कट लेगी ना, तो सम संख्या कौन है सम संख्या, अगर छूट एक में बचा रहता ना, जैसे अगर 12 के छोड़ करके 11 रहता तो हो जाता, फिर उसके बाद 10 रहता तब भी नहीं होता, तभी बीच में कोई संख्या नहीं होता ना, फिर अगर 9 रहता तो कोई संख्या हो जाता, 8 रहता तो फिर भी नहीं होता है ना, अगर वही 7 रहता तो हो जाता, 3 वही पार्टी अब बीच में वो कोई भी हो जाता, अगर 6 रहता तो फिर भी नहीं होता, 5 रहता 5 वो संख्या बचल रहता बीच में तो हो जाता है ना, मगर इसमें तो ये वो संख्या बचल है अंदर में, तो 12 को देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल यहाँ से यहाँ तक लेके वो संख्या बचल है 12 को, तो कोई बीच में होगा नहीं ना बाबू, यह सम संख्या है, ठीक है सम संख्या है बीच में, ठीक ना, बीच में सम संख्या आ गया तो क्या करेंगे, कोई बीच में नहीं होगा, समझ में आ गया बात, दिक्कत हाँ इसका, इसलिए दोनों के बीच में कोई अक्षर नहीं होगा, ये दोनों के बीच में जो है कोई अक्षर नहीं होगा, समझ में आ गया। चलिए